A very good morning, guys. This is Kanchan Gupta. So here is the topic जो आज पढ़ने वाले हैं वो है contemporary models of curriculum development. Exactly जो है ये last time we have covered with the traditional models. That was the Tyler and another 9 जो है models are there. Right now contemporary model है, बहुत सारे models इसमें include है, very important models you can see here. Yes, discipline, contemporary activity, social, रिकंस्ट्रक्शन, प्रॉब्लम बेस्ड है, कम्युनिटी बेस्ड जो है करिकुलम होता है या इंडिविजुअल नीड्स बेस्ड होता है. सो ये अलग अलग तरीके के मॉडल्स हैं जो आज हम पढ़ने वाले हैं. वी हैव कवर्ड इन वन लेक्सन. सो बिफोर मूविंग टू द डिस्क्रिप्शन, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सेशन को लाइक कर दीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन जो है वो बढ़ता रहे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लेसन्स आपके सामने लेकर आती रहूँ. राइट, तो चलते हैं और आगे बढ़ते हैं. Moving on. Yes, what is the contemporary approach? सबसे पहले समझते हैं contemporary का मतलब क्या होता है. क्या अप्रोच है कंटेम्प्रेरी? कंटेम्प्रेरी जो लर्निंग प्रिपेयर्स द स्टूडेंट्स अक्रॉस ऑल द करिकुलम एरियाज की सारे जो करिकुलम एरियाज हैं उसके लिए प्रिपेयर करती है. डिफरेंट यहाँ पे स्किल्स होती हैं, एबिलिटीज़ होती हैं टू थ्राइव इन अ रैपिडली चेंजिंग एंड इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड. कि जो हमारा रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड है इसमें हमें सेटअप होने के लिए वी नीड सम करिकुलम, फ्लेक्सिबल करिकुलम. वी नीड अ फ्लेक्सिबल करिकुलम एंड दोज करिकुलम्स दैट हेल्प्स टू इंटरकनेक्ट द ऑल द वर्ल्ड. कि हमें जो हमारे वर्ल्ड से कनेक्ट करे, हमारी सोसाइटी से कनेक्ट करे. इट कनेक्ट्स द स्टूडेंट्स एंड एंगेज देम विद द सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी. मतलब जो बच्चा सीखना चाहता है उसके बेसिस पे हम सिखाते हैं. कंटेम्प्रेरी जो टीचर्स हैं नो अंडरस्टैंड द नीड्स, टैलेंट्स, कैपेसिटी ऑफ देयर स्टूडेंट्स. कंटेम्प्रेरी जो टीचर्स होती हैं उन्हें अपने बच्चों की नीड्स के बारे में एंड उनकी कैपेसिटी के बारे में पता होता है. एंड दे आर वेरी फ्लेक्सिबल एंड सेलेक्ट फ्रॉम द रेंज ऑफ इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रैटेजी. सो ये एनवायरनमेंट को इंस्पायर करती है, मतलब एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करती है जहाँ स्टूडेंट्स जो ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग कर सके, कोलैबोरेट कर सके, क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप कर सके एंड दे विल बिकम अ गुड सिटीजन. सो ये बेसिक जो है कंटेम्प्रेरी अप्रोच है. पहले जो हमने अप्रोचेस पढ़ी हैं ट्रेडिशनल अप्रोचेस में, दे आर स्टिक अराउंड टू द सब्जेक्ट, right? Stick around to the fixed values that we need to understand and that we need to follow generation to generation. These are the traditional models that was given by the Tyler and another जो है psychologist या philosophers या curriculum designers you can say, कि हर किसी ने यही बोला है कि जो है ट्रेडिशनल अप्रोच ऐसी होनी चाहिए, सब्जेक्ट बेस्ड होनी चाहिए, प्री डिफाइंड, प्री डिटरमाइंड होनी चाहिए. बट कंटेम्प्रेरी अप्रोच ये कहता है वी नीड टू अंडरस्टैंड द स्टूडेंट्स needs and capacity. We need to understand and we need to collaborate them for development of critical thinking, higher order thinking by using another and different methods. ठीक है. So mindful citizen जो है एक good citizen prepare करना, the basic motto for that. इसके अंदर जो इसके स्टेप्स हैं, सबसे पहले हमें नीड को एनालाइज करना है. व्हाट आर द नीड्स ऑफ द सोसाइटी एंड व्हाट आर द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स. हर एक फर्स्ट स्टेप यही होता है कि हमें ज़रूरत को जानना है, एम को जानना है. उसके बाद फॉर्मुलेट द ऑब्जेक्टिव्स, सिलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग दोज ऑल द कंटेंट्स, इम्प्लीमेंटिंग दोज करिकुलम एंड देन इवेलुएटिंग द करिकुलम. जैसे यहाँ पे अपने स्टेप में देख ही रहे हो, नीड्स, ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट डिसाइड करना, फॉर्मुलेट करना, इम्प्लीमेंट कर देना एंड देन इवेलुएशन. एंड देन उसके बाद हर एक स्टेप्स पे एक फीडबैक प्रिपरेट होता है. नीड को एनालाइज करने के लिए हमें किस किस की नीड्स को एनालाइज करना है? हमें स्टूडेंट्स की नीड्स को एनालाइज करना है, जो ग्रेजुएट्स हो चुके हैं, जो एम्प्लॉयर्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं या नेशनल या ग्लोबल डेवलपमेंट है, हर एक की नीड्स होती हैं. फॉर्मुलेट किया ऑब्जेक्टिव्स को, सिलेक्ट किया हमने कंटेंट को कि सोर्स ऑफ कंटेंट क्या हो सकते हैं. इट माइट बी लेक्चरर्स, इट माइट बी एक्सटर्नल कोई एग्जामिनर्स हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, एक्रेडिटेशन बॉडीज़ हैं, पॉलिटिशियंस हैं, स्टूडेंट्स अकेडमिक एडवाइजर्स हैं, प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं, एलुमनाई हैं, यानी कि स्टूडेंट्स जो उस इंस्टीट्यूशन में पढ़ चुके हैं. तो इन चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं, अपने कंटेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं. इसमें हम कितनी ब्रेड्थ, डेप्थ, मतलब कितनी ज़रूरत है हमें इन सब लोगों से अपने करिकुलम से रिलेटेड बात करने की, कितनी डेप्थ में हम उनसे बात करें, कितनी रेलिवेंट चीज़ों को हम अडेप्ट करें, कितनी एडिक्वेसी से बैलेंस कितना रखें नॉलेज, स्किल्स और एटीट्यूड में. तो ये स्टेप है सिलेक्शन ऑफ कंटेंट में. देन उसके बाद आता है इस फेज में हम क्या इम्प्लीमेंट करते हैं, किस तरीके से अपना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करते हैं. देन उसके बाद हम कैसे उसको इवेलुएट करते हैं. व्हाट आर द अप्रेजल जो है
अप्रेजल स्ट्रैटेजी होगी जिसमें हम स्टूडेंट्स की एक्चुअल बिहेवियर को जज कर पाएंगे और जो भी डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव कर पाएंगे. सो दीज आर द ऑल स्टेप्स इन ए कंटेम्प्रेरी मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट. यूजिंग अ वैरायटी ऑफ मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं, लाइक टेस्ट है, कोई वर्क सैम्पल है या कोई क्वेश्चनर है जिसे हम यूज़ करके बच्चों से जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं. रिजल्ट्स शुड बी यूज्ड टू इंडिकेट द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ दैट प्रोग्राम. जो भी फीडबैक हमें मिलेगा लास्ट ये इंडिकेट करेगा कि हमारे वो उस प्रोग्राम की क्या वीकनेस है और वो उसकी क्या स्ट्रेंथ है. एंड आफ्टर दैट वी प्लान फॉर रिवीजन कि हम एक और रिवीजन करते हैं ताकि हमारी चीज़ें और क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए. ठीक है. सबसे पहला जो मॉडल आता है हमारा वो आता है डिसिप्लिन ओरिएंटेड. डिसिप्लिन का मतलब होता है सब्जेक्ट ओरिएंटेड, कि हम किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे मास्टरी देना चाहते हैं. तो करिकुलम डिवाइडेड इनटू सेवरल डिसिप्लिन, क्या वो लिटरेचर है, मैथ्स है, सोशल स्टडीज है, तो हम इस क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं. दिस अप्रोच जो है वो सब्जेक्ट सेंटर अप्रोच भी कहते हैं. ओल्डेस्ट अप्रोच है लेकिन ये आज भी यूज होती है. इन अ सब्जेक्ट बेस्ड करिकुलम एवरी सब्जेक्ट इज सेपरेट यूनिट हो जाती है, हर एक की एक सेपरेट यूनिट हो जाती है. इन दिस काइंड ऑफ करिकुलम 4 or 5 सब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड इन द करिकुलम एंड ईच सब्जेक्ट हैज अ सेपरेट टीचर. ये जो डिसिप्लिन ओरिएंटेड है ये आज भी फॉलो होता है, जिसमें आप क्या करते हैं, सब्जेक्ट यानी कि सेपरेट जो करिकुलम है उसको जिसमें हम डिफरेंट सब्जेक्ट का एक यूनिट बनाते हैं और हर एक जो सब्जेक्ट है उसके अलग अलग टीचर अपॉइंट करते हैं. एवरी टीचर ट्राइज टू टीच हिज ओन सब्जेक्ट. नो वन इंटरवेन इन द सब्जेक्ट ऑफ अदर टीचर. तो अपना अपना सब्जेक्ट पढ़ाती हैं टीचर्स, किसी दूसरे के सब्जेक्ट में इंटरफेयर नहीं करती हैं. क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इट रिवॉल्व्स अराउंड ओनली सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के आसपास ही घूमते हैं. इफ द टीचर इज टीचिंग मैथ्स तो वो मैथ्स ही पढ़ाएगी, उसका कोई रोल नहीं है साइंस में. ठीक है. इंपॉर्टेंस इज गिवन टू एक्वायर द नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन फॉर द फ्यूचर यूज. फोकस इज ऑन द सब्जेक्ट मैटर. सब्जेक्ट मैटर पे फोकस होता है रादर देन इंडिविजुअल हु विल स्टडी इट. ठीक है. ये कॉन्सेप्ट ट्रेडिशनल है लेकिन ये आज भी यूज होता है. कंटेम्प्रेरी मीन्स द टीचर आर यूजिंग दोज कॉन्सेप्ट एंड मॉडल्स राइट नाउ, राइट हियर. फ्रीक्वेंट जो टेस्ट हैं वो भी लिए जाते हैं टू चेक द डिग्री ऑफ द अचीवमेंट, कि क्या बच्चे ने अचीव किया है. देयर इज अ यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स टू पास द सब्जेक्ट. बहुत एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड रखा जाता है जहाँ पे बच्चे जो है क्या करेंगे, उस टेस्ट को पास करेंगे और नेक्स्ट लेवल पर पहुँच जाएंगे. मोस्टली द एम ऑफ दिस काइंड ऑफ सब्जेक्ट का बेस्ड होता है एक्सपर्ट्स बनाना. बच्चों को क्या बनाना, एक्सपर्ट्स बनाना. द कोर करिकुलम इज द एग्जाम्पल. जो कोर करिकुलम हम स्कूल में फॉलो करते हैं इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट एग्जाम्पल है इसका, जहाँ पे टीचर्स प्रोवाइड द प्री डिटरमाइंड लिस्ट ऑफ थिंग्स, प्री डिटरमाइंड, and they need to teach their students along with a specific example of how things are going and how things will be taught. So these are the examples जो teacher जो है वो देती है. Yes, special note to all my learners, the lessons will be bilingual because हमारी जो देश है, भारत देश है, वहाँ पे bilingual है. most of the शहर ऐसे हैं जहाँ पर इंग्लिश प्रेफर होती है, हिंदी लैंग्वेज बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं. तो आई हैव टू बी अ बाइलिंगुअल. मोस्ट कंफर्टेबल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि बाइलिंगुअल रहा जाए या कम्प्लीटली हिंदी फॉलो किया जाए या कम्प्लीटली इंग्लिश जो है फॉलो किया जाए. सो जो सजेशंस है ऑलवेज वेलकम है. आपके पास एक कमेंट सेक्शन होता है, आप उसमें अच्छे कमेंट्स लिखिएगा. ठीक है. ओके, मूविंग ऑन. यस, देयरफॉर इन अ सब्जेक्ट सेंटर में वी नीड अ ट्रेन्ड टीचर्स. हमें चाहिए जो कि अपने सब्जेक्ट में मास्टर हो और जिसे उस सब्जेक्ट को पढ़ाना ही आता हो. सेपरेट क्लासरूम रखे जाते हैं फॉर ईच जो है स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट्स के लिए एंड फॉर ईच लेवल के लिए. लेवल मतलब क्लासेस के 3rd लेवल का बच्चा है तो सेपरेट क्लासरूम रखे जाते हैं. अ फिक्स्ड टाइम टेबल होता है फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट एंड एज ऑफ द करिकुलम जो भी है. ठीक है. स्पेशल अरेंजमेंट होता है किनका, गाइडेंस, फिजिकल एजुकेशन, इंडोर आउटडोर एक्टिविटीज़ का. इट इज़ ऑल्सो बिलीव्ड दैट जो सब्जेक्ट बेस्ड होते हैं फेल्स टू डेवलप द हैबिट्स ऑफ इफेक्टिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग बिकॉज एवरीथिंग इज प्री डिसाइडेड. तो देयर इज अ वेरी लेस स्कोप फॉर द क्रिटिकल एंड हायर ऑर्डर थिंकिंग. सो दिस करिकुलम गिव्स द इंपॉर्टेंस ऑफ द मास्टरी. मैंने आपको फिर से बोल रही हूँ, एट द एंड हमारा जो मोटो होता है दैट विल बी द मास्टरी. हमें उस सब्जेक्ट के ऊपर क्या करनी है, मास्टरी हासिल करनी है. सो एवरीथिंग इज प्री डिसाइडेड. ठीक है. इन दिस मॉडल करिकुलम में कंटेंट को डिवाइड कर दिया जाता है सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट जो है सब्जेक्ट्स के ऊपर. द टर्म सब्जेक्ट बेस्ड जो है फुल रेंज ऑफ डिस्टिंक्ट सब्जेक्ट्स को वो कवर अप करता है.
It's a more traditional use such as the mathematics. Instructional जो methods होते हैं is used, instructional methods use किए जाते हैं, and it tends to focus, just a second, color pen change करते हैं, yes, focus on specific current and factual information पे इनका focus रहता है. Teachers are encouraged for specialization, कि teachers बच्चों को एक subject के ऊपर specialization पे focus करती है, depth of the content पे focus करती है, integrated to the conventions ऑफ द डिसिप्लिन, की जो सब्जेक्ट को पढ़ा रही है उसकी इंटीग्रिटी पे फोकस करती है. डिसएडवांटेज ऑफ दिस मॉडल इज दैट इट इग्नोर्स द नॉलेज एंड स्किल्स दैट आर इम्पॉर्टेंट इन अ डेली लाइफ. की इसका सबसे जो बड़ा ड्रॉबैक होता है वो यही होता है कि वो जो डेली बेसिस की स्किल्स या नॉलेज है, जो जैसे अगर आप मान लीजिए यहाँ पे क्योंकि प्री डिसाइडेड होता है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हाउ टू ट्रीट विद दैट, इसमें आपको कोई जो है इस एजुकेशन में रोल नहीं होता है. सो ये काफ़ी इग्नोर कर देती हैं काफ़ी चीज़ों को, तो ये इसका ड्रॉबैक है. देयर इज़ अ ह्यूज नीड ऑफ टेक्स्ट बुक्स एंड गाइड जो है बुक्स की ज़रूरत पड़ती है. ड्रॉबैक ये है, डज नॉट कंसिडर द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स, डज नॉट रिक्वायर टू अंडरस्टैंड द नीड्स एंड कैपेसिटी ऑफ द स्टूडेंट्स. यहाँ पे डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स, मोटिवेशन यूज़ होते हैं, बट जो कि डिसाइड करती है टीचर, इसमें स्टूडेंट का कोई रोल नहीं होता, उसकी नीड्स का कोई रोल नहीं होता है. डज नॉट कैटर टू द डिफरेंट स्टाइल ऑफ स्टूडेंट्स को भी कैटर नहीं करता है. मतलब अगर क्लासरूम में डिफरेंट जो है डिसेबल्ड बच्चा है जिसे एक स्पेशल ट्रीटमेंट या स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत है, उसको भी जो है स्पेशल ट्रीट नहीं किया जाता है, तो उसको भी जो है एक ही समान समझा जाता है. एंड इट इज़ द कंपार्टमेंटलाइज्ड एंड फ्रेगमेंटरी जो है टाइप्स ऑफ एजुकेशन है. स्टेप्स देख लेते हैं कुछ, ये इसके फीचर्स थे सारे, इसके बारे में बताया गया है, ठीक है. उसके बाद हम यहाँ देखते हैं उसके स्टेप्स. सबसे पहले हमें सब्जेक्ट्स टू बी टॉट, हमें ये डिसाइड करना है कि व्हाट कंटेंट शुड बी टॉट, राइट. उसके बाद यहाँ देखिए 3 सेक्शंस में डिवाइड है, जो है डेफिनेशन ऑफ द इम्पोर्टेंट जनरलाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग टू टीच. ठीक है, हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमें एक्चुअली जनरलाइज करके ये देखना है कि अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट टू टीच. टॉपिक एरिया डिसाइड करना है, व्हाट विल हैव टू कवर इट, एंड आइडेंटिफाई द अकम्पनी इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन, कि हमें बच्चों को एक्चुअली इंटेलिजेंस के बेसिस पे क्या क्या प्रोवाइड करना है. ये चीज़ें डिसाइड करने के बाद वी डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव्स, कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, वी नीड टू कवर इट अप, डिसाइडिंग अपॉन द लर्निंग एक्सपीरियंसेस रिलेटेड टू द मास्टरी ऑफ द कंटेंट. हम जो है टीचर अपने लर्निंग एक्सपीरियंसेस के देखते हुए बच्चों को मास्टरी की तरफ ले जाने की तरफ तैयार करती है. फिर उसके बाद सारे ऑर्गेनाइज करके एक्सपीरियंसेस को, मुझे अगर एक टॉपिक है मैथ्स है तो मुझे उस पर अगर उसको मास्टरी करानी तो आई हैव टू टेक द वर्कशीट ऑल्सो, आई हैव द टाइमली टेस्ट ऑल्सो, या मुझे क्लासरूम सरप्राइज टेस्ट है जिससे मेरे बच्चे की मास्टरी हो, वो सारे ही हथकंडे जो है वो टीचर यहाँ पे अप्लाई करती है. इवैल्यूएटिंग द एक्सटेंट एंड मास्टरी, एंड देन उसके बाद एट द एंड उसकी मास्टरी को जज करती है, इवैल्यूएट करती है. एट द एंड वो क्या होता है, बच्चा इवैल्यूएट किया जाता है कि कितना उसने अपने सब्जेक्ट में जो टीचर पढ़ा रही है उसमें कितनी बच्चे ने मास्टरी की है, राइट. इस दिस जो मॉडल है may not learn all the subjects equally well, ऐसा नहीं होता है इस मॉडल में. जो इस करिकुलम को फॉलो कर रहा है कि हर एक सब्जेक्ट, जितना मैथ्स का करिकुलम है उतना साइंस का या उतना सोशल स्टडीज़ का, तो मे नॉट इक्वली वेल एंड मे नॉट इंटरेस्टेड इन लर्निंग ऑल ऑफ देम. कोई भी इसमें ऐसा नहीं कि सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ना है. तो ये एक अप्रोच है पैरेलल डिसिप्लिन, इंटरडिसिप्लिन एंड मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच. दीज आर द अप्रोच ऑफ सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट पे बेस्ड है. देखते हैं इसको आगे. पैरेलल जो डिसिप्लिन है उसके अंदर इन दिस मॉडल ऑफ करिकुलम डिजाइन टीचर्स जो है रीच अक्रॉस द डिपार्टमेंट्स टू प्लान एंड सीक्वेंस जो है करती है सब सिमिलर आइडियाज को. पैरेलल आप समझ रहे हो, जैसे 2 सब्जेक्ट्स हैं, टॉपिक्स एंड यूनिट्स of जो है study are rearranged and sequenced to coincide with each other. Similar ideas are taught at the same time and while still remaining जो है separate subjects. बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी. जैसे अगर मैं लेती हूँ साइंस, एक सब्जेक्ट है जहाँ पे हम पढ़ते हैं लेयर्स ऑफ जो एटमॉस्फेयर की लेयर आपने देखी होगी, स्ट्रेटोस्फेयर एंड वो है आइनोस्फेयर वाली, ठीक है, वो हम साइंस में भी पढ़ते हैं. अगर हम देखते हैं जियोग्राफी जो हम सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर जो भी है वो हम लोग इस सब्जेक्ट में भी पढ़ते हैं. तो इन दोनों का जो कॉमन सब्जेक्ट है वो हम पढ़ा देते हैं और जो बाकी के टॉपिक्स हैं वो अलग अलग टीचर जो है अलग अलग अपने अपने सब्जेक्ट्स में पढ़ाती है. तो इस तरीके से पैरेलल डिसिप्लिन जो है कॉन्सेप्ट चलता है.
इंटरडिसिप्लिनरी होता है कि 2 और मोर जो डिसिप्लिन्स हैं, यानी कि 2 से ज़्यादा जो सब्जेक्ट्स हैं, आर यूज्ड टू सॉल्व द एजुकेशनल प्रॉब्लम, जैसे एजुकेशनल फिलॉसफी, एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड एजुकेशनल सोशियोलॉजी। दीज आर द अप्रोचेस, डिफरेंट फिलॉसफी का एक अलग कॉन्सेप्ट है, साइकोलॉजी का एक अलग कॉन्सेप्ट है, सोशियोलॉजी का एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो इन तीनों में जो कॉमन है वो है एजुकेशन। मतलब जो फिलॉसफी हमें पढ़नी है वो एजुकेशन अप्रोच में पढ़नी है, जो साइकोलॉजी हमें पढ़नी है वो एजुकेशनल जो है संदर्भ में पढ़नी है। तो इस तरीके से ये वर्कआउट करेगा। सो इंटरडिसिप्लिनरी कंबाइन करता है एक्सपर्टीज ऑफ 2 और मोर डिसिप्लिन एंड जॉइंटली एड्रेस किया जाता है, या जॉइंटली जो अगर सिमिलर कोई कॉन्सेप्ट है तो उन्हें इंटरडिसिप्लिनरी कॉन्सेप्ट्स में पढ़ाया जाता है। इट इम्प्रूव्स द रिजल्ट ऑफ रिसर्च, इंक्रीज द मेंटल एफिशिएंसी ऑफ द स्टूडेंट्स, मिनिमाइज द सब्जेक्टिविटी, कि अलग अलग पढ़ने से अच्छा है व्हाट आर द कॉमन थिंग्स इन ऑल दीज सब्जेक्ट्स, हम उनमें इसमें डाल देते हैं। ठीक है, डिपार्टमेंटल जो है बाइसनेस कम हो जाती है, सपोर्ट मिलता है बच्चों को, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं, एंड बच्चे सबसे ज़्यादा जो आइडियाज़ हैं या जो कॉन्सेप्ट हैं, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, उनको कनेक्ट कर पाते हैं एक दूसरे सब्जेक्ट से। मतलब आई नो कि जितनी फिलॉसफी जो है मेरे साइकोलॉजी में यूज़ होती है, या जो मेरी साइकोलॉजी है वो फिलॉसफी पे डिपेंड करती है, कितनी सोशियोलॉजी है जो हेल्प करती है, तो हम इंटर रिलेट कर पाते हैं इन दो सब्जेक्ट्स पे, राइट। मूविंग ऑन टू द मल्टीडिसिप्लिनरी, इन दिस इम्प्लीमेंटेशन अप्रोच में हम एक्सप्लेन कर पाते हैं स्पेसिफिक थीम है, कोई कॉन्सेप्ट है, कोई रिलेटेड डिसिप्लिन है जिसे हमें पढ़ना है। ठीक है, तो ये हो गई मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच, जहाँ पर वेरियस जो डिसिप्लिन है कॉम्प्लीमेंट ईच अदर इन द एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट, in the explanation of a specific concept. Now, what are the characteristics? जहाँ पर हम एक सेम जो टॉपिक है इज स्टार्टेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मोर देन वन डिसिप्लिन। यहाँ पर अगर मैं आपको देखती हूँ कि यहाँ पर कोई एक सेम टॉपिक लिया जाता है, राइट, सेम टॉपिक लेते हैं जो कि सेम टॉपिक इज स्टार्टेड फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ मोर देन वन डिसिप्लिन। ठीक है, इसमें आप मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच में देख सकते हैं, अगर आप किसी चीज़ आर्ट थेरेपी सीखते हैं, या आप कोई ऐसी आर्ट मतलब कोई आप जर्नलिज्म सीखते हैं, तो उसका आप काफ़ी मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच में वो चीज़ें यूज़ होती हैं। सेम टॉपिक को हम काफ़ी चीज़ों में व्यू पॉइंट में डिसिप्लिन में यूज़ करते हैं। Now what are the characteristics? Focus is on listening to the lectures. हमारा मोस्टली जो है स्टूडेंट्स का फोकस होता है लेक्चर को सुनने में, बुक्स को पढ़ने में, असेसमेंट देने में। टीचर इज मोर इंटरेस्टेड इन इंश्योरिंग कि जो टेक्स्ट बुक नॉलेज है वो कितना वो स्टूडेंट्स में इम्पार्ट कर पाइए, तो मोर इंटरेस्ट उसका इसमें होता है रादर देन कि स्टूडेंट ने कितना कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। सब्जेक्ट्स नीड टू बी लर्न इन ए सेट ऑफ टाइम लिमिट में उसको कंप्लीट करना होता है। टीचर्स के पास कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जो दे हैव टू एंटेल इन स्टार्टिंग द ईच सब्जेक्ट हैज़ टू ऑफर, कि उनके पास कुछ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स क्रिएट होते हैं या बने हुए होते हैं। दे नीड टू जस्ट कंप्लीट इट विद अ लिमिटेड टाइम ऑफ फ्रेम में उसको कंप्लीट करना होता है। टीचर फोकस करती है ऑन ड्रिलिंग स्टूडेंट्स पे कि बच्चों को ड्रिल करना है, लेकिन नॉट बिकॉज यहाँ पे क्या होता है बच्चे को हमें मास्टरी दिलानी है, तो वो उसको ड्रिल करती रहती है एक ही कॉन्सेप्ट को। Several measures are taken to ensure the students learn the subject matter well. Subject matter and content chosen in such that it prepares the student for adult life. ठीक है, these are the discipline approach. इसका disadvantage है यहाँ पे subject expert आपको require होता है, focus more on the development only on the cognitive development, जो actual हमारा affective psychomotor है उस पर less interest होता है, rather जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में मास्टरी के लिए जो है फोकस रहता है। स्टूडेंट्स लर्न करते हैं फैक्चुअल, स्पेसिफिक, करंट इंफॉर्मेशन। दिस अप्रोच जो है वो टीचिंग अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए ही यूज होती है, एंड इट डज नॉट अलाउ द लर्नर्स टू डेवलप देयर ओन नॉलेज, ओन कॉन्सेप्ट या क्रिएटिविटी। देयर इज अ लेस स्कोप फॉर द क्रिटिकल एंड हायर ऑर्डर थिंकिंग, एंड सब्जेक्ट मैटर जो है
वो भी एक्सपर्ट डिसाइड करते हैं। सो वी हैव डन विद द डिसिप्लिन ओरिएंटेड अप्रोच, जो कि कम्प्लीटली किस पर बेस्ड होती है, सब्जेक्ट ओरिएंटेड, यानी कि सब्जेक्ट पर बेस्ड होती है, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच जिसमें हम कॉम्पिटेंसी पढ़ते हैं कि जो लर्नर डिसाइड करता है कि उसको क्या पढ़ना है। दिस अप्रोच अलाउज द स्टूडेंट्स इन एडवांस बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू मास्टर, कि जिसमें बच्चा ये डिसाइड करेगा मुझे डांस सीखना है, आप मुझे उसमें मास्टरी कराइए, है ना। तो कॉम्पिटेंसी जो होता है वो ओन पेस पे करता है, किस पर करता है, ओन पेस पे करता है, बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, एंड दिस मेथड इज टेलर्ड टू मीट डिफरेंट लर्निंग एबिलिटीज एंड कैन लीड टू द मोर एफिशिएंट स्टूडेंट्स आउटकम। जब बच्चा अपने मन से सीखता है, अपने मन से कोई एक्टिविटी करता है, तो ऑब्वियसली उसका आउटकम भी बहुत अच्छा आता है। कॉम्पिटेंसी जो बेस्ड है is a framework for teaching and assessment of learning. It is also described as a type of education that is based on predetermined competencies which focus on the outcome and real world performance. ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ ब्रॉड स्किल्स, इसमें सबसे अच्छा प्रिंसिपल ये आता है कि वो ब्रॉड जो डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स है उसके डेवलपमेंट में हेल्प करता है। इसमें जो है मास्टरी हासिल होती है, लेकिन उस सब्जेक्ट में जो बच्चा पढ़ना चाहता है। स्पेसिफिक इसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, बिकॉज इफ आई एम डूइंग डांस तो मुझे उसके लिए कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करने पड़ेंगे जो सभी सब्जेक्ट्स पे जो है अप्लीकेबल नहीं होते हैं। डिफ्रेंशिएटेड सपोर्ट चाहिए हमें इंस्ट्रक्शंस के लिए, मतलब अगर मैं डांस सीखना चाहती हूँ तो मेरे लिए जो है एक प्रोजेक्टर या डिफरेंट जो है कहते हैं ना कि मेरे लिए म्यूजिक सिस्टम लगेगा, मेरे लिए एक एक्सपर्ट आएगा जो मुझे डांस सिखाएगा, ठीक है, और उसके लिए इफेक्टिव यूज ऑफ असेसमेंट भी होगा। Actually, this was approach जो है used by the Rousseau in education of Emily. Then Dewey ने जो है laboratory school में जो है it is a fundamental principle of education that the beginning of each instruction जो है it shall relate to the previous जो है experience of the learner, कि बच्चे ने पहले क्या सीखा है उसके ऊपर डिपेंड करेगी उसकी आज की एजुकेशन। सो करिकुलम जो प्लान हम करते हैं इज बेस्ड ऑन नॉलेज ऑफ लर्नर्स नीड, कि जो भी हम करिकुलम प्लान करेंगे वो किस पर बेस्ड होगा, लर्नर की नीड्स और उसके इंटरेस्ट पे, एंड देन वी डायग्नोज द स्पेसिफिक नीड्स। मेरे को पता है मेरे पास एक बच्चा आया है, उसने मुझे कहा मेरा जो है डांस में बहुत इंटरेस्ट है, ठीक है, डांस में इंटरेस्ट है, दैट इज गुड, लेकिन मैं पहले ये देखूंगी कि तुम्हारी प्रीवियस नॉलेज क्या है, मैं ये देखूंगी तुम्हारी प्रीवियस नॉलेज क्या है, उसके बेसिस पे मैं स्पेसिफिक नीड्स और इंटरेस्ट डिसाइड करके तुम्हारा प्लान बनाऊंगी, ठीक है। प्लान फ्लेक्सिबल होगा एंड एक्सेप्ट करेगा न्यू मॉडिफिकेशंस को और कंफर्म करेगा कि बच्चे की इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है या नहीं। सो करिकुलम डिजाइनर्स ये सब चीज़ें ध्यान रखते हैं जब वो करिकुलम को प्लान करते हैं, ठीक है, कि लर्नर का इंटरेस्ट और उसकी नीड जो है वो सेंटर पे हो, टीचर का रोल जो है सिर्फ एक फैसिलिटेटर की तरह हो और स्टूडेंट्स का जो है वो एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट रहे, एंड जो लर्नर सेंटर्ड करिकुलम है वो प्रमोट करे कि मोर एक्सपीरियंसेस बच्चे को देने हैं, ठीक है। मोर एक्सपीरियंस मतलब मैं आपसे डांस के बारे में बोल रही हूँ कि मेरा जो लर्नर है, मेरा जो स्टूडेंट है वो डांस सीखना चाहता है, तो मैं उसे एक्सपर्ट जो है डांस में जो कथक परफॉर्मेंस अच्छे करते हैं मैं उनको इनवाइट करूँगी, या मैं डेली बेसिस पे जो कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं मैं उनसे यूट्यूब चैनल पे उसको दिखाऊंगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्सपोजर है वो मैं बच्चे को दूंगी। इसमें मोस्टली होता है लर्नर के इंटरेस्ट पे, राइट। वाई सीबीसी, सीबीसी का फुल फॉर्म है कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम, ठीक है। क्या कंसिडरेशंस लिए जाते हैं, डू इट योरसेल्फ, fits best with the learning performance, not time spent studying। यहाँ पे ऐसे कोई टाइम स्पेंड करने नहीं आते हैं, है ना, यहाँ पे बेस्ट सीखने आते हैं। टारगेट रखा जाता है टू द लर्निंग, कि हमें लर्निंग करना है, टारगेट किया जाता है। ओनली वॉट यू नीड एंड व्हेन यू नीड, वो कौन डिसाइड करता है, लर्नर डिसाइड करता है कि वो कब चाहता है और कैसे चाहता है, उसके ऊपर टारगेट किया जाता है। लर्निंग इज इंडिविजुअली प्लान्ड होती है, कॉन्ट्रैक्टेड होती है, परस्यूड होती है विद पर्सनलाइज्ड फ्रेमवर्क पे। पर्सनलाइज मतलब एक लर्नर जो है अपनी लर्निंग को खुद पर्सनलाइज कर सकता है इन ए फ्लेक्सिबल टाइम शेड्यूल, टाइम फ्रेम में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट एड्रेस करता है की गोल्स ऑफ द सीबीसी स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन की, जो
कॉम्पिटेंसी बेस्ड पढ़ा रहा है ना, उसके एड्रेस करता है कि कॉम्पिटेंसी ये बताता है कि उसमें की गोल्स क्या हैं जिसे हमें अचीव करना है। मोटिवेशन इसमें हाई होता है बिकॉज इसमें ऑब्वियसली लर्नर अपने इंटरेस्ट से पढ़ाई कर रहा है या सीख रहा है। इट रिकग्नाइजेज एंड रिवॉर्ड्स द प्रायर लर्निंग। इसमें क्या होती है, आपकी पुरानी जो लर्निंग है, प्रीवियस लर्निंग को अवॉर्ड यानी कि कंसीडर किया जाता है ना, ताकि आप उस पर मास्टरी कर सकें। अगर मेरा बच्चा मेरे पास आता है कि मुझे अबैकस सिखा दीजिए मैम, तो मैं उससे ये कहूँगी ठीक है मैं अबैकस सिखाती हूँ कि आपको पहले ये बताइए आपको टेबल्स आती हैं या जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं। जैसे मेरे पास कोई डांस सीखने आता है तो मैं पूछती हूँ कि क्या आपको बेसिक डांस आता है, भंगड़ा आता है, आपको हाथ मतलब गाने की बीट्स जो हैं वो आप समझ पाते हो। तो एक बेसिक जो आपकी प्रायर लर्निंग है वो कहीं ना कहीं यूज़ होती है। इट प्रोवाइड्स द क्लियर पाथ टू प्रोग्रेस एंड अकाउंटेबिलिटी फॉर लर्नर एंड स्पॉन्सर। ये क्लियर पाथ रखता है ना, क्योंकि आपको पता है एक ही तरफ जाना है तो आप उसका आपका पाथ भी क्लियर रहता है, आपका फोकस भी क्लियर रहता है। ग्रेट फॉर मेच्योर एंड सेल्फ बेस्ड जो लर्नर्स होते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा मेथड है जो कि इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं अपनी स्किल्स के ऊपर। तो ये बहुत ही अच्छा मेथड है कि जो अगर आप डांस सीख रहे हो तो आपका फोकस भी डांस पे रहेगा, आप दिन रात उसी पे जो है मास्टरी हासिल करने की कोशिश करोगे, तो वो एक इंडिपेंडेंटली जो है एफर्ट्स दिखता है। स्टेप्स क्या होते हैं इसके? सबसे पहले हम एक आइडेंटिफाई कीजिए अपनी कॉम्पिटेंसी एरियाज को कि आप किसमें कॉम्पिटेंट हैं, है ना। मुझे लगता है मैं डांस बहुत अच्छा करती हूँ, या मुझे लगता है मेरी मैथ्स में मास्टरी अच्छी है, मतलब मैं मैथ्स के कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेती हूँ, तो मेरे ये जर्नल कॉम्पिटेंसी है जिसमें मैं कर लेती हूँ। फिर मैं स्पेसिफिक डिसाइड करती हूँ कि अच्छा डांस करती हूँ लेकिन मुझे क्या कुछ कथक आता है या मुझे सिर्फ हाथ पैर हिलाना आता है, तो मैं उसमें जो स्पेसिफिक मेरी कॉम्पिटेंसी है वो मैं देखना शुरू करूँगी। ठीक है ना। एस्टैब्लिश द क्राइटेरिया फॉर परफॉर्मेंस। नाउ फॉर ईच कॉम्पिटेंसी, मतलब जो भी मेरी कॉम्पिटेंसीज हैं उसके लिए मैं कुछ क्राइटेरिया डिसाइड करना शुरू करती हूँ। उसके बाद मैं एक आउटलाइन बनाती हूँ कि मुझे डांस सीखना है तो मुझे क्या क्या उसके लिए चाहिए। मुझे एक एक्सपर्ट टीचर चाहिए, मुझे एक रूम चाहिए, मुझे एक म्यूजिक सिस्टम चाहिए, ठीक है ना। फिर प्रैक्टिकल मेथड्स, प्रैक्टिस लर्निंग मेथड्स विद लाइव लर्नर्स के साथ मैं उसको प्रैक्टिस करना शुरू करती हूँ। एक्सेस द परफॉर्मेंस, असेस किया मैंने अपनी परफॉर्मेंस को, एंड देन इवैल्यूएट किया, फिर रिफाइन किया कि जी कितना मैं गलत कर रही हूँ, उसको बार बार रिपीट करके इवैल्यूएट किया, फिर जाके उस पर मेरी मास्टरी हुई। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसमें इवैल्यूएशन के बाद रिफाइन भी है कि उस गलतियों को सुधारना, फिर रिपीट करना, फिर इवैल्यूएट करना, तो ये सब उसमें चलता रहता है। ठीक है। नाउ देयर इज अ थर्ड मॉडल। आई होप आपको डिसिप्लिन मॉडल एंड अनदर वन इज द कॉम्पिटेंसी मॉडल क्लियर हो गया दोनों। नाउ इट्स टाइम फॉर एक्टिविटी मॉडल, मतलब जहां हम चीज़ों को एक्टिविटी करके देखते हैं, बच्चों को करके दिखाते हैं। ठीक है। इट इज डिजाइन टू मीट एक्टिविटी मॉडल। हम लोग क्या करते हैं, इट इज़ डिज़ाइन टू मीट यूनिक नीड्स। कोई नीड्स है, मतलब कोई टॉपिक ऐसा है जिसपे हमें कोई एक्टिविटी बच्चे को करके दिखानी है। Activity is used as a medium to impart knowledge and skills. Activities are considered as a greatest motivation provided to the child to enjoy the freedom of expressing himself. मतलब हम वो एक्टिविटीज़ बच्चों से कराते हैं जिसमें बच्चा खुद को एक्सप्रेस करता है और खुद की जो है इनर एबिलिटीज़ को शोकेस करता है। This is the core premises include the requirement that learning should be based on doing some, मतलब these are activity जहाँ भी हम पढ़ेंगे that is based on hands on activity कि बच्चा चीज़ों को खुद करके सीख रहा है। रिक्वायरमेंट क्या क्या चाहिए यहाँ पे? रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एक्टिविटी मॉडल की स्कूल्स जो है शुड हैव अ प्रॉपर फैसिलिटीज़ हो। जब हम एक्टिविटी कोई कॉन्सेप्ट बनता है बच्चे को बता रहे तो एटलीस्ट हमारे पास सामान तो हो, फैसिलिटीज़ तो हो डिस्प्ले करने के लिए, डेकोरेशंस के लिए या कुछ चीज़ें दिखाने के लिए। ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, टीचर्स भी तो इतनी कैपेबल हो कि वो बच्चे को एक्टिविटीज़ करके दिखाए। क्लासरूम इक्विपमेंट्स हो, एक्टिविटी रूम्स अवेलेबल हो, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ हो, स्टूडेंट्स जो है ग्रुपिंग अच्छी हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो, ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स अच्छी हो। तो इस तरह से एक्टिविटी मॉडल वर्क करता है, जिसमें एडवांटेज क्या है, इट स्टिमुलेट्स द स्टूडेंट्स हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज। जो बच्चे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं वो एक्टिविटीज़ करने में, इन्वॉल्व करने में
ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को फिर समझते हैं और उसमें फ़न ढूंढते हैं, उनको इन चीज़ों से फ़न आता है, सब्जेक्ट समझ में आना शुरू होता है। इट ट्रांसफर दोज एक्सपीरियंस ईजियर टू अदर लर्निंग सिचुएशन। फिर बच्चों के लिए एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में उस कॉन्सेप्ट को डालना बहुत ईजी हो जाता है। स्टूडेंट्स हु आर इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज आर एम्पावर्ड इन देयर ओन लर्निंग एक्सपीरियंस। किस बच्चा जो है लर्निंग एक्सपीरियंस खुद ले रहा है, जब चीज़ों को खुद करेगा, अपनी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेगा, तो बच्चे को खुद अच्छे से ज़्यादा क्लियर होगा। डिसएडवांटेज होता है रेडिकल डिपार्चर फ्रॉम ट्रेडिशनल वे ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, कि बिल्कुल एकदम से ट्रेडिशनल वे से, यानी कि सब्जेक्ट बुक्स पढ़ते पढ़ते जब हम उन्हें बुक्स हटा के बिल्कुल एक्टिविटीज़ में डालेंगे, ठीक है, तो उससे काफ़ी चीज़ें जो है चीज़ों का डिपार्चर हो जाता है, कॉन्सेप्ट का डिपार्चर हो जाता है। तो इट हैज़ नो एश्योरेंस ऑफ लर्निंग कल्चरल हेरिटेज। द फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स दैट आर लर्न आर नॉट परमानेंटली रिटेन्ड। फैक्ट्स जो होते हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों से मोस्टली हो सकता है, क्योंकि कहते हैं ना रट्टाफिकेशन कहीं ना कहीं ज़रूरी होती है, तो वो इस चीज़ में यहाँ पे बात हो रही है। स्कूल्स आर नॉट इक्विप्ड कम्प्लीटली, कि हो सकता है स्कूल के पास सारी चीज़ें अवेलेबल ना हो। नो एडिक्वेट प्रोविजन फॉर द लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कि जब हम कोई चीज़ लॉजिक के ऊपर सिखा रहे हैं या कोई चीज़ ऐसी, तो हो सकता है हमारे पास एडिक्वेट प्रोविजन ना हो इस चीज़ का। तो दीज आर द एक्टिविटी ओरिएंटेड करिकुलम होता है, जिसमें जो जो हमें डिसएडवांटेज है उसका या जो एडवांटेजेस हैं वो यहाँ वर्क कर रहे हैं। नाउ मूविंग ऑन आर फोर्थ, दैट इज सोशली रिकंस्ट्रक्ट करना। सोसाइटी में किस तरह के असम्पशंस फॉलो होती हैं कि करिकुलम एम करता है हम रिकंस्ट्रक्ट करें अपनी सोसाइटी को। कॉन्स्टेंटली रिकंस्ट्रक्शन इज अ नीड ऑफ द सोसाइटी। It encouraged the industrial and political change, and students are involved in creating the equitable society. ये हमें सोसाइटी में रहने वाले जो बच्चे हैं, हमें उन्हें तैयार करना है एक अच्छी सोच के लिए। सोशल जो चेंज है इन्वॉल्व करता है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एजुकेशन एंड द यूज ऑफ एजुकेशन इन रिकंस्ट्रक्टिंग द सोसाइटी, है ना। सोशल जो है कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है, टीचर्स द ऑल द नॉलेज डेवलप्स एज अ रिजल्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन, कि वो ज्ञान वो नॉलेज जो हमने सोशली इंटरेक्ट करके कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है। लैंग्वेज यूज या इज देयरफॉर शेयर्ड रादर देन इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, कि इंडिविजुअल अपने एक्सपीरियंस से ज़्यादा सोसाइटी से जो सीखा है, जो उसने सोसाइटी में रिकंस्ट्रक्ट किया है, वो यहाँ पर बात होती है कि लर्निंग इज़ अ कोलैबोरेटिव प्रोसेस है, कि मेरे अकेले के सीखने से जो है या मेरे अकेले के बोलने से सोसाइटी में चेंज नहीं आएगा। अगर सोसाइटी में चेंज लाना है, सोसाइटी में कोई चीज़ आपको रिकंस्ट्रक्ट करनी है, अगर विचार बदलने हैं, तो हमें सबसे पहले कहाँ वर्क करना है, अपने ऊपर वर्क करना है। हमें सोशल में कंस्ट्रक्शन करने के लिए एजुकेशन में वर्क करना पड़ेगा, है ना। देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन करिकुलम एंड सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, कि हमें जो करिकुलम में जो है फॉलोइंग चेंजेस लाने पड़ेंगे अगर हमें सोसाइटी में कुछ अच्छा चेंज लाना है तो। दे बिलीव दैट एजुकेशन, जहाँ अगर हम कहते हैं डॉरी सिस्टम, यानी कि जो दहेज प्रथा है वो बहुत ही गलत प्रथा है, तो उसके हमें साइड इफ़ेक्ट्स, उसके हमें ड्रॉबैक्स जो है, किस तरीके से सोसाइटी में ये एक बहुत ही गलत प्रथा है, उसके लिए हमें अगर आप अवेयरनेस फैलानी है तो एजुकेशन से बढ़कर कोई जो है सोर्स ऑफ अवेयरनेस नहीं हो सकता। तो इसीलिए हमें करिकुलम में भी जो है चेंजेस लाने हैं। जैसे अगर आपने सिविक्स जो है एक सब्जेक्ट होता है, या आप कहेंगे सोशल साइंस जो सब्जेक्ट है, उसमें हम दहेज प्रथा से रिलेटेड पूरा कॉन्सेप्ट बच्चे को सिखाते हैं, ताकि बच्चों के दिमाग में ये चीज़ें शुरू से ही बिल्डअप हो जाए कि दहेज प्रथा गलत है, और जब भी वो कहीं ये सिचुएशन देखे कि कहीं दहेज दिया जा रहा है, तो वो इसके अगेंस्ट खड़ा हो। तभी यहाँ कहा जा रहा है कि अगर आपको सोसाइटी में कोई चीज़ रिकंस्ट्रक्ट करनी है, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज करना है, तो हमें एजुकेशन के करिकुलम में वो चीज़ इंक्लूड करके बच्चों को सिखाना है क्या सही है क्या गलत है। तो यहाँ वो असम्पशन क्रिएट की जाती है। दे बिलीव कि जो एजुकेशन ही है वो अफेक्ट करेगा सोशल चेंज को। Literacy campaign that have contributed to the successful of the political revolutions, कि जब तक हम लिटरेसी कैंपेन नहीं चलाएंगे लोगों के अंदर रेवोल्यूशन क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। रिकंस्ट्रक्शनिस्ट सीक्स करिकुलम दैट कि कल्चरल प्लूरलिज्म हो, इक्वालिटी आए एंड फ्यूचर के लिए बने।
critically examine करे cultural heritage of the society as well as entire civilization. It is deliberately committed to bringing about the change. बहुत ही deliberately इस curriculum में ये commit किया जाता है कि हमें socially change लाना है. इट कल्टिवेट्स द फ्यूचर प्लानिंग एटीट्यूड कि बच्चों के फ्यूचर के जो प्लान्स हैं उसके लिए वो अच्छा एटीट्यूड क्रिएट करता है, लोगों को बच्चों को प्रिपेयर करता है फॉर द फ्यूचर. एक एनलिस्ट करता है स्टूडेंट्स एंड टीचर्स को इन डेफिनेट प्रोग्राम कि बच्चों के क्या काम है, स्टूडेंट्स के क्या काम होंगे, किस तरीके से वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है किस तरीके से जो है इन चीज़ों पे वर्क करेंगे वो यहाँ डिसाइडेड होता है. इंटरप्रिटेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ दोज प्रॉब्लम्स एंड टीचर शुड मेजर अप ऑल द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन दिस मॉडल कि टीचर की प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो किस तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट करेगी बच्चों को सिखाने के लिए. In 1953 में जो थियोडर आउटलाइंड दैट डिस्टिंक्टिव फीचर उन्होंने आउटलाइन किए थे जहां उन्होंने ये बोला था कि करिकुलम शुड बी बेस्ड ऑन सोसाइटल चेंज, सोसाइटल इश्यूज, वेयर द गोल इज टू एक्सप्लोर होना चाहिए एंड सॉल्व दैट इश्यूज कि जो भी सोसाइटी के इश्यूज होंगे उनका गोल होना चाहिए किसका, करिकुलम का, कि वो उसको सॉल्व करे. मेन फोकस होना चाहिए ग्रुप एक्शंस पे कि इंडिविजुअल कभी भी सोसाइटी में चेंज नहीं लाता है, इसीलिए उस इंडिविजुअल में इतनी कैपेबिलिटी भर दो थ्रू एजुकेशन थ्रू करिकुलम में वो चीज़ें भर के कि वो एक ग्रुप यानी कि एक लीडर बन जाए. दिस इज बेसिकली अ प्रॉब्लम सॉल्विंग करिकुलम एंड स्टूडेंट्स वर्क टू फाइंड द सोशल रेलिवेंस ऑफ देयर एफर्ट्स कि जो वो एफर्ट्स कर रहा है उसका सोशली रेलिवेंस क्या है उस बच्चे को बताना तो पड़ेगा ही ना. तो वो चीज़ें हैं यहाँ पे जहाँ पे देखिए ही बिलीव्स करते थे कमिटमेंट टू बिल्ड अ न्यू कल्चर कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक नया कल्चर कमिट करना. He felt that working people should control all the principal situations and resources कि जो working मतलब जो हमारी सोसाइटी में वर्किंग क्लास जो पीपल है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सिचुएशन और रिसोर्सेज को कैसे हैंडल करते हैं. Third, he believes that schools should help those individual not only to develop the socially but उसमें किस तरीके से पार्टिसिपेट करके चेंजेस लाने हैं वो हमें यहाँ पे सीखना पड़ेगा. राइट. अब इसमें टीचर क्या करेगी, टीचर का वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो इस गोल को अचीव करने में ऐसा है फैसिलिटेटर वर्क करेगी, बच्चों को बताएगी, सोशल स्किल्स का डेवलपमेंट करेगी, किस तरीके से हार्मनी रखनी है, बच्चों से एकता से रखनी है, इक्वालिटी रखनी है कि सेक्युलरिज्म, इन सब चीज़ों के जो भी इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं उसमें यहाँ पे सोशल जो स्किल्स है वो डेवलप करनी है. Creating an environment for collaboration and team building, responsible for turning their class into problem solving unit. ये अपनी जो क्लास है उसको problem solving unit में ट्रांसफर करना है, ठीक है. And responsible for making the connections with the community members. जो भी कम्युनिटी के मेंबर्स हैं उनके साथ एक अच्छा डायरेक्शन कनेक्शन चेक करिए ताकि सोशल जो स्किल्स है वो सीख सके और सोशल जो इश्यूज हैं उसको सॉल्व कर सके. स्टूडेंट का क्या रोल है यहाँ पे, स्टूडेंट्स को अवेयर रहना पड़ेगा हर चीज़ों के लिए, अवेयर रहना, रेडी टू लर्न रहना हर चीज़ों के लिए. अगर कहीं पे एक्टिविटी है या कहीं पे मूवमेंट है वहाँ जाके लोगों को समझाना. सॉरी गाइस. जो भी इश्यूज हैं सोसाइटी में उनका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है लाइफ पे ये बच्चों को बताना, कॉर्पोरेशन टीम वर्ल्ड क्रिएट करना, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, कम्युनिटी को बेटर बनाना, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना है, लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना है एंड जो कोऑपरेटिव यूनिटी है, कोऑपरेटिव कम्युनिटी है उसको डेमोक्रेटिक करना है, क्रिएट करना है. अब जब आप ये सब कर रहे हैं असेसमेंट भी तो ज़रूरी है. जब हमने कहा कि हमें सोशल इश्यूज़ को समझना है, उन्हें सॉल्व करने के तरीके सीखने हैं, अवेयरनेस फैलाने के तरीके सीखने हैं, सिचुएशन को हैंडल करना सीखना है, सोसाइटी में होने वाले जो भी कॉर्पोरेशन है मतलब सोसाइटी में हार्मनी क्रिएट करना है, सेक्युलरिज्म, तो इन सब चीज़ों को असेस कैसे किया जाएगा कि जो हम असेस करेंगे हमारा मेन फोकस रहता है स्टूडेंट्स के एफर्ट्स पे और उसके आउटकम पे. टाइप्स ऑफ असेसमेंट जैसे रिटन वर्क है या उसको ऑब्जर्व कर उसने किस तरीके से सिचुएशन हैंडल किया है, कैसे प्रेजेंट कर रहा है खुद के आइडियाज़ को, इनफॉर्मल डिस्कशंस कैसे कर रहा है, क्वेश्चंस कैसे कर रहा है, प्रोजेक्ट को कैसे डिज़ाइन कर रहा है,
या कैसे वो फाइनल प्रोडक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। टीचर्स आर नॉट ओनली वंस इन्वॉल्व इन द असेसमेंट प्रोसेस, स्टूडेंट्स होते हैं जो एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं। टीचर्स का रोल एज अ जस्ट अ फैसिलिटेटर होता है, प्रॉब्लम देना होता है, स्टूडेंट्स को जो है सॉल्यूशन ढूंढना। Students are given the chance to create their own rubric and which the teacher can use the assessing their learning, ठीक है। So this is the topic, this is the main जो है socially reconstruction, जहाँ पे करिकुलम जो है इस तरीके का होना चाहिए जो कि सोसाइटी के इश्यूज हैं या हमारी जो कम्युनिटी है हमें उसको हैंडल करना आए, ठीक है। करिकुलम एम्फेसिस करता है प्रॉब्लम्स को, जैसे कि एम्फेसिस इज टू इंटीग्रेट एंड सोल्यूशन ऑफ द सोशल प्रॉब्लम, कि हमें इस तरीके से करिकुलम डिसाइड करना है कि हमारी सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स है उसका हम सोल्यूशन ढूंढ सकें। टीचर्स रोल इज टू फैसिलिटेट करना होता है। टीचिंग मेथड जैसे हो सकते हैं, जैसे कॉर्पोरेशन लर्निंग है, मतलब बच्चे साथ में बैठ के सीखें, ग्रुप प्रॉब्लम को सॉल्व करना, मतलब कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे ग्रुप में सॉल्व करें। जैसे बच्चे आपस में क्या होगी उनकी जो आपस में कहते हैं ना कि इंटर अंडरस्टैंडिंग जो होगी वो अच्छे से डेवलप होगी, या एनकरेज द स्टूडेंट टू यूज़ द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स वो यूज़ करें। अब हमने 3 मेथड्स जो है उसी के हैं। डिसिप्लिन यानी कि सब्जेक्ट ओरिएंटेड हमने मॉडल सीखा, लर्नर यानी कि जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो हमने करिकुलम डिसाइड किया, एंड सोशल ओरिएंटेशन यानी कि जो सोशली रिकंस्ट्रक्शन का मॉडल हमने सीखा। ये 3 मॉडल्स हैं जो कि कंटेम्प्रेरी मॉडल्स हैं। ये मॉडल जो है वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स जो है रिक्वायर रहता है। डेप्थ में हम नॉलेज जो है गेन करते हैं, हम स्पेसिफिक डिसिप्लिन पे लर्न करते हैं। अगर हम मैथ्स सीख रहे हैं तो मैथ्स लर्न करते हैं। डज नॉट अलाउ टू डेवलप देयर ओन नॉलेज, डज नॉट अलाउ, डिपेंड्स ऑन द बुक्स, राइट। जो लर्नर ओरिएंटेड होता है इसमें मेन फोकस अपना स्टूडेंट का होता है, फोकस उनकी नीड्स पे होता है, उनके इंटरेस्ट पे होता है। ये अपनी ओन नॉलेज को डेवलप करना अलाउ करता है, बच्चा ओवरऑल डेवलप हो पाता है। और जो टीचर है वो एज अ गाइड काम करती है, ठीक है। सोशली ओरिएंट की बात करें तो बियॉन्ड द क्लासरूम कम्युनिटी, कि हम क्लासरूम से बाहर जाके चीज़ों को सीखते हैं, सोसाइटी के जो इश्यूज हैं उनको सॉल्व करते हैं। इट एम्स टू करिकुलम एंड एक्सप्लोर द सॉल्व सोसाइटी इश्यूज की क्या होता है, हम इन चीज़ों को करिकुलम को एक्सप्लोर करना और चीज़ों को समझना, चीज़ों के जो सोसाइटी के इश्यूज हैं उसको सॉल्व करना। तो बेसिकली दिस इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है। डिसिप्लिन यानी कि फोकस कॉग्निटिव स्किल्स रादर देन एक्चुअल लर्निंग नीड्स, उनका मेन जो फोकस रहता है वो कॉग्निटिव स्किल्स को डेवलप करने में रहता है। स्टूडेंट्स जो नीड्स हैं नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन, स्टूडेंट की नीड्स से उन्हें फर्क नहीं पड़ता, उनका मेन है फोकस करना किसी एक स्किल के ऊपर। नो रिलेशनशिप बिटवीन एनी ऑफ द सब्जेक्ट, किसी और सब्जेक्ट में उनका कोई रिलेशन नहीं होता है। सब्जेक्ट एरिया कैन नॉट बी अप्लाई टू द अनदर वन, की एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट पे एप्लीकेशन नहीं होता है। नॉट लर्न इक्वल, ना ही हम सारे सब्जेक्ट्स को इक्वली लर्न करते हैं। मोस्टली इनका एडल्ट लाइफ के ऊपर फोकस होता है। लर्नर ओरिएंटेड जो होते हैं कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है, सब मिलके जो है सीखते हैं। सब्जेक्ट एरिया जो है वो डायरेक्टली लर्निंग एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, कि जो भी बच्चा सीख रहा है उसको एक्सपीरियंस के थ्रू सीखता है। एंड इंटीग्रेशन ऑफ द लर्निंग एक्टिविटीज, जो डिफरेंट एक्टिविटीज हैं उसको यहाँ पे इंटीग्रेशन होता है। नाउ सोसाइटी कैसे, कि टीचर इज अ फैसिलिटेटर, जो टीचर है वो फैसिलिटेटर होती है। डेमोक्रेटिक लर्निंग एनवायरनमेंट होता है, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज होती हैं। इंक्रीज द स्टूडेंट अवेयरनेस ऑफ द सोसाइटी इश्यूज, की जो भी अवेयरनेस है वो सोसाइटी के इश्यूज जो है सॉल्व करने में लगाई जाती है, जो भी इवेंट्स हैं वो। सो जो बाकी के हमारे मॉडल्स हैं वो हम आगे सेक्शन में जो है कंप्लीट करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। सो थैंक यू सो मच, मेरे सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर टुडेज। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।